आप मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है, और मेरा ख्याल उनमें अब भारत भी शामिल होने वाला है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ असला बनेगा भारत में, बिकेगा जाके अफ्रीका में। इंडिया चांद पर जा रहा है और पाकिस्तान का अर्थ पर रहना मुश्किल हो गया है, और ये एक समझ ले ट्वीट चल रही है, ये कैंपेन चली है कि इंडिया इज ऑन मून एंड पाकिस्तान इज नो मोर ऑन अर्थ। जिस तरीके से भारत ने बर्तानिया की इकॉनमी को सुपरसीड किया था, मैं समझता हूँ देयर इज नो डाउट इन द फ्यूचर कि अमेरिका इंडिया जो है विल बी गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल and rise as a superpower. भिखमंगे मुल्क, भिखारी मुल्क, कटोरा मुल्क, ये टाइटल डॉक्टर साहब हमें दिए जा रहे हैं, और तरक्की तो सारी इंडिया में है। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे, और वो कहते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक में रेडीनेस के लिए ये ज़रूरी है। चाइना की तकरीबन कुछ 350 शिप है इस खित्ते में, और सब मरीन्स और बहुत कुछ है, और इसको न्यूमेरिकली जो है वो मैनेज करने के लिए और इस अपने रिस्क को कम करने के लिए इंडिया की बड़ी जरूरत है। तार साहब, हमारी तो सारी डेटरेंसी खत्म हो गई। मोदी साहब का जो ट्रिप अमेरिका का था, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना सिर्फ ये कि भारत के हवाले से, बल्कि उसको कंपेयर किया जाए दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स जो थे आज तक, उनके जो यहाँ पे उनके सदूर आते रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो फिर उसमें रैंकिंग में जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूं दिस वाज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल गिवन टू अ फॉरेन डिग्निटरी। मैं समझता हूं इसको, दिस इज हाउ आई सी इट। मैं बिल्कुल इसको वो एज ए पाकिस्तानी एंगल से नहीं देखूंगा, जो वो जिस तरह एक टिपिकल हमारा माइंडसेट है कि नैरो होकर हम बात करते हैं। मैं उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसको देखूंगा कि उस पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट, यहाँ पे उसको किस तरह रिसीव किया गया, भारतीय डायस्पोरा कितना एनर्जाइज था, यूनाइटेड था, उनकी पोजीशनिंग है, उनकी पर कैपिटा इनकम है भारतीय डायस्पोरा की। यहाँ पे आप मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है, और मेरा ख्याल उनमें अब भारत भी शामिल होने वाला है। भारतीय असला भारत में मैन्युफैक्चर करके बेचा जाए, अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ असला बनेगा भारत में, बिकेगा जाके अफ्रीका में। तो ये एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं समझता हूं कि अगर इसी स्पीड पे चलता रहा तो देयर इज नो डाउट कि इंडिया विल बी द, पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था रीजनल सुपर पावर, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आई वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जिस तरीके से भारत ने बर्तानिया की इकॉनमी को सुपरसीड किया था, मैं समझता हूं देयर इज नो डाउट इन द फ्यूचर कि अमेरिका इंडिया जो है विल बी गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल एंड राइज एज अ सुपर पावर। पता नहीं, को मोदी इधर भी पैदा होता मेरे, तो मैं तो ये समझता हूँ चाय वाला कह देते, चाय वाला सानू भी चाय वाला दे दो यार, कोई समोसे वाला दे दो, पकौड़े वाला, कोई नेशनलिज्म ते अगे लै आवे। हमारे लिए कैमरे दिखा देते हो, हमें दिखा देते हो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, हार्वर्ड के पढ़े हुए मनी लॉन्डरर सारे फराडिए। तरसा फिर आपकी बात काट रहा हूँ, बात तो ये हुई कि एक मीडियोकर चाय वाला के अंदर ज्यादा पैट्रियटिज्म होती है एज कंपेयर टू एलीट के। सरकार कंपैरिजन अगर चलो कर ही लें किसी तरीके से, कितने एक्स फॉरेन मिनिस्टर, कितने प्राइम मिनिस्टर भारत के लंदन में जिन बैठे हैं आज रिटायर होकर, कितने जर्नैल, कितने जज, कितने ब्यूरोक्रेट बैठे आपको लंदन नजर आते हैं भारत के, सारे होते बैठे। प्राइड है उनके अंदर, लेगेसी के शौक है कि मैं मरूंगा तो पीछे मुझे याद किस तरह किया जाएगा। आपके जिंदा है डेड बॉडियां फिर रही हैं, जिंदा डेड बॉडियां, लोग एयरपोर्टों पे गालियां निकाल रहे हैं उनको। हम वो लोग हैं कि इन्वेडर आए तो इन्वेडर को ना सिर्फ गले में हार डालते हैं, उसके मजहब में भी कन्वर्ट कर जाते हैं फौरन। अब वहां पे पाकिस्तान की तरफ से जो एक टेररिज्म होती थी वो नुकसान पहुंचाती थी। अब पाकिस्तान को उन्होंने समझा दिया कि नो मोर टेररिज्म, ये नहीं चलेगा। और कश्मीर के अंदर बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। इंडिया चांद पर जा रहा है और पाकिस्तान का अर्थ पर रहना मुश्किल हो गया है, और ये एक समझ ले ट्वीट चल रही है, ये कैंपेन चली है कि इंडिया इज ऑन मून एंड पाकिस्तान इज नो मोर ऑन अर्थ। आप क्या कहेंगे, इतनी नाकामियां समेट ली 75 सालों में कि अब लोग कह रहे हैं कि आपका एंड हो चुका है, अब जमीन में आप कहाँ दिखते हो, कहाँ पे हो तुम लोग, सिवाय भिखमंगे मुल्क, भिखारी मुल्क, कटोरा मुल्क, ये टाइटल डॉक्टर साहब हमें दिए जा रहे हैं, और तरक्की तो सारी इंडिया में है। ऐसा क्यों हुआ पाकिस्तान के साथ? देखिए, पाकिस्तान ने कभी अपनी
प्रायोरिटीज कभी सॉर्ट आउट नहीं की। मैंने बार बार कहा है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 65 में फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स पाकिस्तान का रेट ऑफ ग्रोथ 5.3 था, इंडिया का 2.7 था। इंडिया ने अपनी वो जो पुरानी इकोनॉमी सोशलिस्ट बेस थी उसको फिर करेक्ट करना शुरू किया 1990s में। और बात यह कि यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी भी तो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन स्टेट का और उसका सारा जो तरीका है काम करने का वो वही रहता है जो अकॉर्डिंग टू द जो इनके रूल्स ऑफ द गेम है। पाकिस्तान में 65 की जंग के बाद, उसके बाद 71 की जंग, उसके बाद कारगिल, उसके बाद ये हरकतें करने से दुनिया पाकिस्तान से आ गई है तंग कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी वो सपोर्ट दी थी 60s में कि आप एक कामयाब मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने, जबकि इंडिया अभी सोशलिस्ट लाइंस पे चल रहा था और उसमें कामयाबी भी हुई पाकिस्तान को। बट बाद में इन्होंने 65 वॉर शुरू कर दी कश्मीर के चक्कर में। ये जो ना कश्मीर का इशू ये ही ले बैठेगा पाकिस्तान को। इट्स एन इररेशनल थिंग। मैंने तो अब प्रूव कर दिया है कि इंडिया से जब ऑफर थी तो जिन्ना साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, रिजेक्टेड द ऑफर फ्रॉम इंडिया कि आप कश्मीर रख लें, हैदराबाद जो हमारे अंदर है बिल्कुल सिचुएटेड, वहां हमें आप तंग ना करें। बट ही वुड नॉट एग्री। और फिर जंग हुई। जब जंग के बाद फिर जिसके पास जो टेरिटरी आ गई है वो अब उसी के पास है। ये बातें बार बार कहने का अब समझ नहीं मुझे आती कि और क्या किया जाए। पाकिस्तान ने अपनी स्टोरी, तैयबा और जैश ए मोहम्मद कहते हैं यार, कलेक्ट चंदा लिया जा रहा है जुम्मे को। ये किस दुनिया में रहते थे? मेरी अगर तुमने गैरजन स्टेट किताब का उर्दू तर्जुमा मैंने तुम्हें दिया है, वो पढ़ लो। हाँ जी, डॉक्टर भी एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ 3 चैप्टर पाकिस्तान। पढ़े हैं। हाँ, तो उसके पहले चैप्टर जो दूसरा है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आपका इंडस्ट्रियल बेस ही कोई नहीं है तो आप दुनिया के अंदर जंग करके आगे कहाँ निकल सकते हैं? अव्वल तो जंग का दौर खत्म हो गया है। आप गज़वे हिंद के वो लोग बातें करते रहते हैं और हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेज इन्होंने डील की अपने होल्ड किए हैं, लेकिन अगर उनका लेवल ये है तो देन पाकिस्तान हैज नो इंटेलेक्चुअल क्लास जो कि इंडिया के साथ मुकाबला करती हो। मुकाबला नॉट इन अ बैड सेंस, यानी कि कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए, ये मसला है। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा जो हाल ही में हुआ वो बहुत ही सफल दौरा था और उन्हें अनप्रेसिडेंटेड प्रोटोकॉल्स दिए गए और साथ ही साथ इस दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, स्पेशली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर। इस समय जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बनाया गया इंजन F414 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई थी, जिसके बाद भारत में ये इंजन बनाए जाने वाले हैं। जेट इंजन की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा क्रूशियल है, इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में ऐसे ज़्यादा देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो जेट इंजन नहीं बना सकते। अगर आप भारत का ही एग्जांपल ले ले तो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो पूरी तरह से इंडिजीनियस है और हम अपने रॉकेट्स को चाँद तक भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक जेट इंजन अभी भी नहीं बना पाए हैं। हमारे तेजस जहाज में भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही इंजन लगा हुआ है और अच्छी बात यह है कि अब ये टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और इसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही होगी, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा और आने वाले समय में इंडिया से हथियार मैन्युफैक्चर होकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे।